नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है विद्यार्थी पोर्टल मेरे चैनल पर। हमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैंने आपको 5 एग्जाम्पल पिछले वीडियो में करा दिए थे। उससे आगे आज हम करेंगे। तैयार हो जाओ स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6, Sarita and Hamida are friends. What is the probability that both will have different birthdays and second the same birthdays? सबसे पहले थोड़ा रिमाइंड करते हैं, हमने प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या क्या फॉर्मूलेस हमने इसके अंदर पढ़े थे। प्रोबेबिलिटी के अंदर हमने पॉसिबल आउटकम्स में हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। जो एग्जाम्पल नंबर 6 है, इसके अंदर सविता और हमीदा दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बर्थडे की। जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट पे डिफरेंट बर्थडे बोला हुआ है। डिफरेंट बर्थडे मीन्स हमें उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब दोनों के डिफरेंट डेट पे बर्थडे हो। फॉर एग्जांपल, मेरे ब्रदर का बर्थडे आता है 18 फेब को और मेरे छोटे वाले ब्रदर का बर्थडे आता है 2 अक्टूबर को। तो जब मेरे छोटे वाले ब्रदर का जो बर्थडे आता है वो 2 अक्टूबर को और जो मेरा दूसरे वाला ब्रदर है उसका बर्थडे आता है 18 को। ध्यान से समझना। अब अगर 2 अक्टूबर को मेरे ब्रदर का बर्थडे आ चुका है या आएगा, तो 1 डे मैं टोटल डेज में से लेस कर दूं। टोटल 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज। 365 डेज में से अगर मैं 1 का माइनस कर दूं बर्थडे, मीन्स किसी एक दिन तो आएगा बर्थडे, तो उसको माइनस कर दूं तो मेरे पास रिमेनिंग कितने डेज बन जाएंगे? 364। अब इन 364 में से सेकंड वाले का कभी भी बर्थडे आ जाए। अब देखो, ये मैंने आपको एग्जांपल बताया। अभी देखो क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे सविता और हमीदा है। अब हमें नहीं पता कि उनका एग्जैक्ट बर्थडे कौन से डेट पर आता है, तो सविता का कोई एक दिन तो बर्थडे आएगा। तो जब मैं एक दिन का बर्थडे मैं टोटल में से माइनस कर दूंगी तो 365 डेज बचेंगे और 365 डेज में से कोई ऐसा दिन आएगा जिसमें हमीदा का बर्थडे होगा। तो क्लियर हुआ? जब दोनों के डिफरेंट बर्थडे आएंगे तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स क्या रह जाएगा? 364। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या रहेंगे? बताओ, सोचकर बताओ। टोटल आउटकम्स क्या रहेंगे? 365 ना। 365 टोटल डेज होते हैं ना 1 ईयर में। 365 टोटल आउटकम्स हो जाएंगे। तो जब डिफरेंट बर्थडे हमारे पास होंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 364 डिवाइडेड बाय 365। क्लियर हुआ? नाउ इसी का सेकंड पार्ट अभी हम करते हैं। इसका सेकंड पार्ट, इसमें बोला हुआ है सेकंड पार्ट के अंदर कि दोनों का बर्थडे एक ही डेट पर आता है। द सेम बर्थडे मीन्स जब दोनों के बर्थडे सेम डेट पर आए। सेम डेट पर मान लो किसका 15 अगस्त को बर्थडे आता है, ठीक है? ट्विंस है, दो ब्रदर है, ट्विंस है, वो दोनों का 15 अगस्त को आता है। तो साल में एक ही दिन बर्थडे आया, साल में एक ही दिन दोनों के बर्थडे आए। तो हमारे पास पॉसिबल जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे? मान लो ट्विंस है, दोनों का बर्थडे 15 अगस्त को आता है, तो हमारे पास चांस कितने रह जाएंगे? डेट कितनी रह जाएगी? डेट हमारे पास एक ही रहेगी। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास आ जाएगा 1 और टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या रह जाएगा? 365। तो क्लियर हुआ? सबको क्या रहा? अगर हमारे पास दो फ्रेंड्स है, जैसे सविता और हमीदा, उन्होंने बोला हुआ है 2 फ्रेंड्स हैं और उसमें दोनों का बर्थडे सेम डेट पर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मान लो सेम डेट पर बर्थडे है तो एक ही डेट होगी, उस एक डेट की डिवाइड में हम क्या लगा देंगे? टोटल आउटकम दैट इज 365। तो ये हमारा कौन सा एग्जांपल था? 6। अब हम आते हैं 7th पे। 7th एग्जांपल पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, there are 40 students in class 10th of school of whom 25 are girls and 15 are boys। लिख लेते हैं। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास? टोटल हमारे पास 40 स्टूडेंट्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो गर्ल्स हैं वो हमारे पास है 25 और जो बॉयज हैं वो हमारे पास है 15। 25 + 15 = 40।
And the class teacher has to select one student as a class representative. one student select होगा representative में, वो boy भी हो सकता है और वो girl भी हो सकती है. She writes the name of each student on a separate card. अब वो हर एक कार्ड पर separate कार्ड पर students के name लिख रहे हैं. The card being identical, and then she put card in a bag and stares them thoroughly, and she then draw one card from the bag. अब एक कार्ड हमने निकालना है, उसमें हमें वो रिप्रेजेंटेटिव चूज करना है. What is the probability that the same written on the card is the name of first part में हमें पूछा हुआ है girl, and second part में हमें पूछा हुआ है boy. क्वेश्चन क्या है कि टोटल स्टूडेंट्स 40 है, 25 गर्ल्स है, 15 बॉयज है. इन सब के अंदर में से हमें एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करना है. फर्स्ट है, अगर हम गर्ल्स में से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं तो हमारे पास चांस कितने हैं गर्ल्स के. अब ये तो नहीं है कि सारी की सारी गर्ल्स हम ले लेंगे. उन 25 में से कोई एक पॉसिबिलिटी हमारे पास रहेगी ना, तो हम कितने में से चूज कर रहे हैं उस गर्ल को. हम टोटल कितने में से चूज कर रहे हैं, 25 में से चूज कर रहे हैं ना. हम इसमें से कोई एक तो नहीं पिक कर सकते. 25 में से कोई भी गर्ल ऐसी हो सकती है जो रिप्रेजेंटेटिव बन सकती है. हमने सेपरेट नहीं बोला ना नेम के साथ उसने डिनोट किया, कुछ नहीं किया. तो हम टोटल क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स में 25. और जो हमारे पास टोटल आउटकम्स होंगे वो टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या होंगे, 40, क्योंकि हमने टोटल 40 में से चूज करना है. ओके, तो जब हम इसको कट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5.8. ओके, नाउ बॉयज, ऐसे बॉयज, अब 15 बॉयज, ऐसे तो नहीं किसी एक ही बॉय को चांस में, कोई एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, लेकिन वो टोटल कितने स्टूडेंट्स, कितने बॉयज में से होगा, 15 बॉयज में से होगा. तो हम यहाँ पर जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने लेंगे, 15, क्योंकि 15 में से कोई एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बनेगा ना. तो 15 और डिवाइड में हम टोटल आउटकम्स में क्या लेंगे, 40. इसको काटेंगे, 5 3 15, 5 3/8. ओके, अगर इसको चेक करें, अगर इसको क्लैरिफाई करें, चेक करें, तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है. फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, 5/8 प्लस 3/8 इज इक्वल टू 5 और 3 8 इज इक्वल टू 1. तो दैट मींस हमारा आंसर क्या है, करेक्ट. सो नेक्स्ट एग्जांपल, a box contain 3 blue, 2 white and 4 red marbles. हमारे पास कितनी 3 बॉल है, उसके बाद हमारे पास 2 व्हाइट बॉल है, उसके बाद हमारे पास 4 रेड मार्बल्स है. सॉरी, बॉल नहीं है, मार्बल्स है. If a marble is drawn at random from a box, what is the probability that it will be? It will be, first है white, first white. सेकेंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें ब्लू, एंड थर्ड प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है रेड. क्वेश्चन समझ आया. एक बॉक्स के अंदर कुछ मार्बल्स हैं, उन मार्बल्स में 3 हमारे पास ब्लू मार्बल है, 2 हमारे पास व्हाइट है एंड 4 हमारे पास रेड है. इफ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स, रैंडम मींस हम उनको लगातार निकाल रहे हैं. रैंडम फर्स्ट में व्हाइट की, सेकंड में ब्लू की एंड थर्ड में रेड की. सबसे पहले तो टोटल आउटकम्स देखो. टोटल आउटकम्स क्या होते हैं, जो हमारे पास टोटल होते हैं, टोटल मार्बल्स होंगे. जैसे 3 प्लस 2 और प्लस 4, हमारे पास कितने बन जाएंगे, 5 और 4 9 मार्बल्स हमारे पास बन जाएंगे. ओके, तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने बन जाएंगे, 9. एंड हमें व्हाइट के निकालने, तो व्हाइट इसमें कितने हैं, व्हाइट के 2 है, क्योंकि 2 में से कोई एक मार्बल निकलेगा, 2. और टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, 9. दैट इज द आंसर. सिंपल. ब्लू का निकालेंगे तो ब्लू में हमारे पास कितने हैं, 3 मार्बल्स हमारे पास ब्लू के हैं, क्योंकि इन 3 में से कोई एक निकलेगा. एंड टोटल मार्बल्स हमारे पास कितने हैं, 9, तो ये 9 आ जाएगा. एंड रेड में हमारे पास कितने मार्बल्स हैं, 4, सेम एज इट इज, एंड 4 डिवाइडेड बाय टोटल 9. अगर आप इसको ऐड करो, चेक करो, क्योंकि सभी का आंसर हमारे पास 1 आना चाहिए. तो इसको ऐड करके देखो, चेक करके देखो फटाफट. डिवाइडेड बाय 9, 3 और 2 5, 5 और 4 9 से 9 कट, हमारा आ जाएगा आंसर 1. सो क्लियर हुआ. बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है. अगर बच्चों को बेसिक इसका क्लियर हो जाए तो कोई भी कहीं से भी आ जाए. तो क्वेश्चन नंबर 9 एग्जांपल है, Harpreet tosses 2 different coins simultaneously.
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट वन हेड। हरप्रीत है, उसने 2 कॉइन्स उछाले हैं। एक तो है उसके पास 1 रुपी का और एक है उसके पास 2 रुपी का। ओके, और दोनों में हेड टेल तो होते ही हैं, 1 रुपी हो चाहे 2 रुपी हो। तो हरप्रीत ने 2 बारी कॉइन उछाले हैं। 2 बारी कॉइन उछाले हैं तो देखो, अगर हम 2 बारी उछालेंगे तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे। देखो मैंने आपको बताया था, अगर हम एक बारी कॉइन को उछालते हैं तो हमारे पास या तो हेड आता था या फिर टेल आता था। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने होते थे, 2 होते थे। लेकिन जब हमने 2 कॉइन्स उछालने हैं, तो हर एक बारी जब हम उछालेंगे तो हमारे पास चांस क्रिएट हो जाते हैं। जैसे अगर हम कॉइन को 2 बार उछालते हैं तो पहले में चांस में हेड भी आ सकता है, दूसरे में भी हेड आ सकता है, देन हेड और टेल भी आ सकता है। फर्स्ट बारी में हेड, सेकंड बारी में टेल, ऐसी टेल फर्स्ट चांस में, सेकंड चांस में भी टेल आ सकता है। और सेम एज इट इज टेल फर्स्ट चांस में, सेकंड चांस में हेड भी आ सकता है। तो ये हमारे पास कितने पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे, 4 पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे। अब इसने क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का मीन्स होता है कि कम से कम एक हेड तो हो। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब होता है कम से कम एक हेड। कम से कम एक हेड मीन्स ज्यादा से ज्यादा कितने मर्जी हो, कम से कम एक तो हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जैसे कम से कम एक हेड ये रहा और कम से कम एक हेड ये रहा, है ना। लेकिन इससे ज्यादा भी तो आ सकते हैं, तो डबल हेड ये भी चांस बनेगा हमारे पास। तो टोटल जो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे वो हमारे पास हो जाएंगे 3 एंड टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या हो जाएंगे 4। तो दैट इज द आंसर। देयर आर आल्सो सैंपल स्पेस स्टूडेंट्स। फर्स्ट थिंग इज दैट, देखो अगर हम एक बारी कॉइन को उछालते हैं तो आपको पता है हेड और टेल आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 2 बारी कॉइन को उछालते हो तो हमारे पास सैंपल स्पेस टोटल 2 एंड हेड एंड टेल उतनी पावर उसकी इंक्रीज हो जाएगी। जितनी बारी उछालेंगे, अगर हम 3 बारी कॉइन को उछालेंगे तो 3 बारी में 2 की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही सेम डाई के अंदर है, अगर हम एक बारी डाइस उछालते हैं तो उसमें हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस कितने आते हैं 6 कौन कौन से 1 2 3 4 5 6। और अगर हम उसको 2 बारी उछालेंगे, सेम एज इट इज 2 बारी उछालेंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी 2। ऐसे अगर 3 बारी उछालेंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी 3, ठीक है। तो अब हम 12th एग्जांपल पर चलते हैं। It consists of 100 shirts of which 88 are good। 88 are good मतलब अच्छी क्वालिटी की है। इसके बाद 8 है माइनर डिफेक्ट्स। जो 8 है उसके अंदर माइनर डिफेक्ट है, माइनर डिफेक्ट। एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट। 4 हैव मेजर डिफेक्ट। अब देखो टोटल हमारे पास कितनी शर्ट्स हैं, 100 शर्ट्स हैं। 88 उसमें अच्छी क्वालिटी की है, 8 ऐसे हैं जिसमें थोड़ा कम माइनर डिफेक्ट है, एंड 4 ऐसी है जिसमें मेजर डिफेक्ट है। एंड जेमिया ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड, बट सुजाता अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट विच हैव मेजर डिफेक्ट। One shirt is drawn at random from the carton. What is the probability that is acceptable to Jimmy? That is acceptable to Jimmy. देखो क्वेश्चन हमने सारा पढ़ लिया, समझ लिया। इसमें जिमी है, जिमी सिर्फ वो ही शर्ट एक्सेप्ट करेगा जो गुड क्वालिटी की है। तो गुड क्वालिटी की हमारे पास कितनी शर्ट है, टोटल 88 शर्ट्स हैं। तो 88 हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, टोटल शर्ट्स, तो 0.88 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। सेकेंड है इट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता। अब सुजाता क्या है, सुजाता अनदर ट्रेडर है, विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट विच हैव मेजर डिफेक्ट। उसने सिर्फ मेजर डिफेक्ट वाली शर्ट को रिजेक्ट किया है, मीन्स उसने सिर्फ ये वाली परचेज नहीं की, बाकी ये वाली और ये वाली दोनों की। मीन्स 88 उसने अच्छे वाली, 88 गुड क्वालिटी वाली प्लस 8 माइनर डिफेक्ट वाली परचेज की है। तो टोटल कितने फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे हमारे पास 96 एंड टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या है 100। तो आंसर क्या आ जाएगा 0.96, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लास्ट एग्जांपल है हमारी एनसीईआरटी बुक का। एग्जांपल नंबर 30। 2 dice, 1 blue and 1 grey are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. What is the probability that sum of 2 numbers appearing on the top of the dice is? देखो हमने एक डाई है, डाई उछाला एक,
डाई में कितने आउटकम्स होते हैं? 6 टोटल आउटकम्स। हमने यहाँ पर कितने डाई उछाले हैं? 2 डाई उछाले हैं। तो मैंने आपको सैंपल स्पेस बताया था, जितने भी उसकी पावर क्या हो जाएगी? डबल। तो टोटल हमारे पास कितने केसेस हो जाएंगे? 36 केसेस हो जाएंगे। इसकी एक टेबल है, वो आपको क्लियर करती हूँ। हमारे पास टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने फेवरेबल आउटकम्स में इसके अंदर हम सब करेंगे? 1 2 3 4 5 6। अब देखो, जब 2 डाइस को हम थ्रो करेंगे तो टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास 36 आएंगे। यहाँ पर 1 डाई है, यहाँ पर सेकेंड डाई है। तो जब 2 बार उछालेंगे तो 1 और 1, ऐसे 1 और 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6। मीन्स हमारे पास एक आउटकम्स आएंगे ना कि अगर हम जब 1 के साथ 1 को करेंगे, ऐसे सेम ऐसे 2 के साथ 1 भी आ सकता है, 2 के साथ 2 भी, 2 के साथ 3 भी, ऐसी सेम एज इट इज 2 के साथ 6। क्लियर? ऐसे हम 3 के साथ 1, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, सेम एज इट इज 3 to 6, सेम एज इट इज 4 to 1 to 4 to 6। क्लियर हुआ? मीन्स जब हम सैंपल स्पेस करेंगे, जब हमने 2 डाइस थ्रो किए तो 1 के साथ हर एक चांस बनते हैं, तो टोटल 36 चांस बनते हैं। तो एज इट इज सेम हमारे पास 5 1 का एंड 6 1 का होगा, दैट इज 6 6 एंड दिस 5 6। क्लियर? अब इसने बोला है कि 2 डाइस जो हमने थ्रो किए थे उसके अंदर हमारे पास सम निकालने हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस। इनके सम देखने, मीन्स जैसे सम है 1 और 1 क्या होगा? 2। सम 1 और 2 का सम क्या होगा? 3। तो इन्होंने जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है वो उन्होंने 8 पूछा हुआ है कि हमारे पास ऐसे कितने नंबर्स आएंगे कि जिसको सम करके हमारे पास टोटल 8 बनेगा। 8 कौन कौन से केस में बनेगा हमारे पास? 3 to 5, यहाँ 8 बन सकता है, 6 और 3 8, 6 और 2 8, 1 चांस ये 8 का। क्लियर? ऐसी 3 और 6 तो कितना बनेगा? 9, लेकिन हमें कितना चाहिए? 8, तो 3 और 5 वाला केस बन जाएगा। सेम एज इट इज सेकंड केस। ऐसी 4 और 6 10 ग्रेटर है, तो मीन्स ग्रेटर से कम वाला इसके अंदर होगा, तो 4 और 4 कितने बन जाएगा? 8 बन जाएगा। सेम एज इट इज 5 और 3 का, और ऐसे ही 6 और 2 का। तो टोटल हमारे पास कितने केस बनेंगे? 1 2 3 4 5। तो टोटल हमारे पास कितने केस बन जाएंगे? 5 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फेवरेबल आउटकम्स में 5, और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं? 36। तो दैट इज द आंसर। सेकंड है 13। सेकंड है 13। हमें सम देखना है जिसमें 13 आए। 13 किस में आ सकते हैं? ये सारे 8 के हैं। 13 कैसे बनेगा? 6 और 4 10, 6 और 5 11, 6 और 6 12। तो 13 के हमारे पास कोई केस बनते हैं? किसी भी केस में हमारे पास 13 आ सकता है, तो 0। किसी केस में हमारे पास 13 नहीं आ सकता। टोटल हमारे पास 6 6 लास्ट नंबर है, उसका सम हम करेंगे तो बनेगा 12, नॉट 13। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लास्ट, लेस देन और इक्वल टू 12। लेस देन और इक्वल टू 12। लेस देन इक्वल टू 12। लेस देन इक्वल टू 12 हमारे पास कितने केस बनेंगे? देखो, लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन इक्वल टू मतलब 6 और 6 12 बनेंगे। इससे लेस देन और ये भी, तो मीन सारे केसेस हमारे पास टोटल कितने हैं? 36। तो 36 अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। तो कट के आंसर आ गया 1। सो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी चैप्टर। अब हम इसके आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज रियल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ आए और क्लियर हुआ चैप्टर तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू।